चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 10th। इसको एक बार ध्यान से आप देखिए। इस चैप्टर में जो बेसिक पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर का एक मैप मैं देता हूँ। इस मैप में जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करनी है और कौन कौन से पॉइंट आपके छूट रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एसिड बेस की जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो टेस्टिंग आपको आनी चाहिए कि लिटमस पेपर से कैसे टेस्टिंग होगी, उनके कलर आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए। इसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और उनके कम से कम 2-3 एग्जांपल्स अच्छे से उनको पढ़ लो। फिर इसके बाद एक बहुत कॉमन सा फार्मूला है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट जिसमें से देखो जिंक को जब NaOH के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो सोडियम जिंकेट का प्रोडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो सोडियम जिंकेट का आपको फार्मूला आना चाहिए। ये भी कभी XY करके जो रिएक्शंस बनती हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनमें आप एनसीईआरटी पे जाओ और एनसीईआरटी के जो इक्वेशन लिखे हुए हैं डिट्टो वही इक्वेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, थर्ड पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, वो है कि पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है और पीएच किस तरीके से बढ़ रही है, मतलब किस तरफ एसिडिक और किस तरफ बेसिक। ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल जैसे डायग्राम डिट्टो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको फोटो को आप पिक को ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंग इनके पीएच वैल्यू को चेक करना है आपको। इसके अलावा कुछ इनके एग्जाम्पल्स। फिर इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता, बट जनरली पूछा जाता है कि रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब इसमें एवरीडे लाइफ में कई पॉइंट ऐसे हैं जो पर्टिकुलर वन वर्ड बना करके भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। जैसे एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि एसिडिटी पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि हाइपर एसिडिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, स्टमक में किस तरीके की पेन होती है, टूथ डिके का क्या रीज़न होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ क्यों ज़्यादा माउथ में होती है, ठीक है, इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन साल्ट। अब कई तरीके के कॉमन साल्ट हैं, सभी जितने भी साल्ट हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे एक मैं बात करूं सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के बारे में। अब आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड एक तो इसके नाम को आपको लिखना है, दूसरे इसके फार्मूले आपको पता होना चाहिए, प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए और इसके यूजेस आना चाहिए। सेम ऐसे ही कॉस्टिक सोडा, मतलब इसका केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, प्रिपरेशन मेथड आपको पता होना चाहिए और इनके यूजेस पता होना चाहिए। इसके बाद कास्टिक सोडा के बाद जो अपने पास है वो है, देखो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में भी सेम कंडीशन है आपको। सबसे पहले वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम आपको पता होना चाहिए, फिर वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन पता होना चाहिए, उसके यूजेस पता होना चाहिए। इसके बाद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के भी केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला और प्रिपरेशन एंड देन यूजेस। एंड नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और इसके यूजेस। एंड लास्ट आता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में केमिकल नेम और इसका केमिकल फार्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस। अब यहाँ पे एक बड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसमें जिप्सम से पीओपी और पीओपी से जिप्सम एक ही इक्वेशन है, आपको एक बार सीधा लिखनी है और एक बार उल्टी लिखनी है। अगर आप ये कर लेते हैं, यहाँ से देखो हर साल ये जो आपके कॉमन साल्ट्स हैं इनमें से कुछ ना कोई टॉपिक आपके यहाँ से ज़रूर आता है। अब इसको तैयार करने के लिए सबसे अच्छी मेथड है, मैंने पहले ही बताया था आपको, कि आप आसानी से सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाइए और उस फ्लो चार्ट में सभी के नाम लिख लो। और सबसे बढ़िया तरीका इनके केमिकल नेम, फिर इनके प्रिपरेशन, इनके फार्मूले और इनके यूजेस, दो यूजेस इनके लिखते चलो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको, या जो एनसीईआरटी में आपको लगता है कि नहीं इनके ये पर्टिकुलर पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, फिर बाकी आप, चूँकि शॉर्ट वीडियो के तौर पे मैं ले रहा हूँ इसको, इसलिए बहुत सारे मैं डिटेल पे इस पे नहीं जा रहा हूँ। अब इसमें से जो भी, जैसे सपोज़ करो कि क्लोरीन आपको अलग से लेनी है, हाइड्रोजन H2 गैस के बारे में आपको प्रॉपर्टी देनी है या यूजेस बताने हैं, सेम ऐसे NaOH के बारे में है ना, या क्लोर अल्कली प्रोसेस को पढ़ना, जैसे भी टॉपिक है तो उस तरीके से थोड़ा सा डिटेल भी आप जा सकते हैं इसमें। बट जो शॉर्ट में मैंने बताया उन शॉर्ट पॉइंट को आपको टच करते रहना है और फटाफट आपको लगभग 5 मिनट में ये चैप्टर मैंने आपको बेसिक समरी इस चैप्टर की बता दी। इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करिए।